है गाइस, स्वागत है सर IT यूट्यूब चैनल में। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था 1 से 25 तक इंटरप्रेन्योरशिप स्किल चैप्टर का MCQ टेस्ट। इसमें भी हम 26 से 50 तक डिस्कस करेंगे, जो कि इसमें 25 ही क्वेश्चन होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने पिछला क्लास नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिए। और सारे क्लासेस चल रहे हैं चैप्टर वाइज, तो आप सभी को देखना मत भूलिए। और डिस्क्रिप्शन में सभी जो चैप्टर चल चुके हैं क्लास, उनका लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा। तो चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति जो व्यवसाय के आरंभ से संबंध है उसे क्या कहते हैं? उसे सौदागर, उद्यमकर्ता, व्यवसायी या बिक्री कार्यकारी बोलते हैं। जो व्यक्ति व्यवसाय के आरंभ से संबंध रखता है उसे उद्यमकर्ता बोलते हैं। आर्थिक वृद्धि में उद्यमी की भूमिका क्या है? बेरोजगारी उत्पन्न करना, जीवन स्तर को स्तंभित करना, प्रति व्यक्ति आय में सुधार करना, क्षेत्रीय विकास असंतुलित करना। अगर कोई उद्यम करता है, अपना बिजनेस में उसको ज़्यादा फायदा होने लगा है, तो क्या करेगा? जो भी उसके एम्प्लॉय हैं उसकी आय में जो इनकम है उसको सुधार करेगा, उसको पैसा बढ़ा के देगा। तो 28 का जो ऑप्शन नंबर करेक्ट है वो है सी। तो क्या करेगा? अगर कंपनी की आर्थिक वृद्धि होती है तो वो जो एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी को क्या करेगा? बढ़ाएगा। 28 है उत्पाद का जीवन चक्र यानी PLC, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, चरणों में विभाजित है। कितने चरणों में विभाजित है? तो वो है 4, 5, 3 या 2। तो वो PLC जो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल 4 चरणों में विभाजित होता है। आगे देख लेंगे कौन कौन सा PLC में कितने कौन कौन से जो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, तो उसमें कौन कौन से 4 चरण हैं। उद्यमी की तुलना में प्रबंधक, उद्यमी की तुलना में जो मैनेजर होता है वो क्या है? मैनेजर स्वामी है या निश्चित वेतन होता है उसका, या मैनेजर जोखिम और अनिश्चितता को मानता है, या एक उद्यम शुरू करने का मकसद है? तो बताइए, उद्यमी जो व्यवसाय चला रहा है उसमें जो मैनेजर रखा हुआ है, क्या मैनेजर एक स्वामी है? नहीं, मैनेजर एक निश्चित वेतन पाने वाला एम्प्लॉय है। ठीक है, प्रबंधक निश्चित वेतन होता है उसका। बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। 30 नंबर है, लघु व्यवसाय की तुलना में दीर्घ व्यवसाय की आवश्यकता है। कम कर्मचारी की संख्या, कम पूंजी, अधिक कर्मचारी की संख्या, छोटी मशीन और उपकरण। अगर आपके पास लघु व्यवसाय है और किसी के पास ज़्यादा बड़ा व्यवसाय है तो दोनों में अंतर क्या होगा? बड़े वाले में जो दीर्घ व्यवसाय है उसके पास अधिक कर्मचारी होंगे, तभी तो पता चला कि वो अधिक है, दीर्घ व्यवसाय है उसका। तो इसका जो आंसर है वो है अधिक कर्मचारी की संख्या। 31, कौन सी अप्रत्यक्ष प्रमोशन तकनीक है? प्रमोशन मतलब आप प्रचार, विज्ञापन, प्रदर्शन या मॉडल या जन संपर्क। कौन सा अप्रत्यक्ष प्रमोशन है? तो जो विज्ञापन है वो जो आपका अप्रत्यक्ष प्रमोशन है, विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट। कौन सा एक विपणन मिश्रण के 4Ps का हिस्सा नहीं है? 4Ps मतलब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का 4P होता है, तो उसमें पॉलिसी, प्राइस, प्रोडक्ट या प्लेस, चारों में से कौन ऐसा है जो एक P नहीं है? वो है प्लेस। प्लेस नहीं है। पॉलिसी, प्राइस, प्रोडक्ट और प्रमोशन जो है मार्केटिंग का 4Ps है, 4 लाइफ साइकिल है किसी प्रोडक्ट का। शॉर्ट SWOT में विश्लेषण में अगर उसका फुल फॉर्म देखेंगे तो S क्या है? शॉर्ट का S क्या है? सक्सेस, स्ट्रेंथ, सर्वे या सर्विस। S जो है सक्सेस है। SWOT में S मतलब सक्सेस होता है। 34 है सीडो, सीडो का विस्तारक। सीडो का फुल फॉर्म क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल इनकम डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्टैंडर्ड इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा है जो सही है? तो वो है स्टैंडर्ड इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट आंसर है। किसी उद्योग के चयन में महत्वपूर्ण पद होते हैं। किसी भी व्यवसाय को चुन रहे हैं तो क्या इम्पोर्टेंट है? उत्पाद की मांग, पूंजी, ट्रांसपोर्ट की सुविधा या प्रयुक्त सभी। अगर आप कोई बिजनेस चालू करना चाहते हैं तो आपको क्या चीज़ देखना होगा?
कि आप जो भी उत्पाद बना रहे हो उसकी मार्केट में मांग हो, आपके पास पैसे हो, पूंजी हो, और ट्रांसपोर्ट की सुविधा हो, सामान लाने ले जाने की वहाँ पर सुविधा हो। तो ये सभी जो है आप एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए महत्वपूर्ण है। पहली कॉटन मिल कहाँ लगाई गई थी? कोलकाता, राजस्थान, गुजरात या आंध्र प्रदेश? तो पहली कॉटन मिल कोलकाता लगाई गई थी। 37 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना सहायक संस्थान, भारतीय रिजर्व बैंक की सहायक संस्थान के रूप में किसकी स्थापना की गई थी? IDBI, ICICI, IFCI या ऑल ऑफ द अबव? तो IDBI बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक की सहायता के लिए सहायक संस्थान की स्थापना की गई थी। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम यानी कि IFCI की स्थापना कब हुई थी? 1948, 1946, 1951, 1956? तो 1948 में IFCI की स्थापना की गई थी। 15 अगस्त 1980 को कितने बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था? 4, 6, 8 या 10? 15 अगस्त 1980 को 6 राष्ट्रीयकृत बैंक किए गए थे। DIC का पूरा नाम, DIC का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सेंटर, दिल्ली इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, डुअल इन्वेस्ट कॉरपोरेशन? DIC का फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। नेक्स्ट देखते हैं, किसी उद्यमी को असफल होने के कारण, ये सवाल 2016 और 17 के एग्जाम में पूछे गए थे। किसी उद्यमी के असफल होने के क्या कारण है? कड़ी स्पर्धा, अधिक व्यय, उत्पादन की उच्च दर या प्रयुक्त सभी? तो ये सभी जो है असफल होने के कारण है। अधिक व्यय करना, उत्पादन का ऊंचा दर बनाना, लागत अधिक होना, अच्छा उसको एडवर्टाइज ना कराना या उसका प्रमोशन ना करना, ये सब क्या है आपके व्यवसाय को है नीचे ला देगी। MSME का पूरा नाम, MSME का पूरा नाम क्या है? माइक्रो स्केल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, माइनर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज? MSME का पूरा नाम है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। कौन सा सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से वाउचर, वित्तीय रिकॉर्ड एवं रिटेल व्यापार के लिए प्रयोग होता है? बिजी, विंग, टैली या टारगेट? इसका आंसर आप नीचे कमेंट कीजिएगा। वैसे इसका आंसर है टैली। 44, NSIC का कार्यालय कहाँ है? दिल्ली, जयपुर, लखनऊ या भोपाल? इसका जो कार्यालय है दिल्ली में है। 45 है, विज्ञापन का उद्देश्य क्या है? एडवर्टाइजमेंट कराने का उद्देश्य क्या होता है? विक्रय में बढ़ोतरी करना, नए ग्राहक बनाने के लिए, या कोई भी वस्तु है उसका डिमांड बढ़ाने के लिए, या ये सभी जो कार्य है विज्ञापन के उद्देश्य के लिए हैं। तो ये जो सभी हैं हम एडवर्टाइजमेंट कराते हैं इन्हीं के लिए, ताकि कोई भी उत्पादन है उसको बेचने की बढ़ोतरी हो, नया ग्राहक आपको बनाना है उसके लिए, या जो डिमांड है वस्तु का उसको बढ़ाना है उसके लिए। NSIC का पूरा नाम, ये सवाल 2017 में पूछा गया था। नोडल स्केल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, नेशनल स्मार्ट इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, नोडल स्टेट इंडस्ट्री कॉरपोरेशन? आंसर है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन। ये सवाल 2017 के परीक्षा में पूछा गया था। 47 है, भागीदारी के रूप में कितने सदस्य होते हैं? ये 2018 में पूछे गए थे। 1, 2 या 2 से अधिक, 100 या 500? तो ये जो है 2 या 2 से अधिक भागीदारी मतलब कोई भी कंपनी खोले हुए आप चाहते हैं कि आप अकेले नहीं खोल पा रहे हैं तो उसमें कम से कम 2 लोग हो सकते हैं, अधिक से अधिक जितने लोग हो सकते हैं 2 लोग 4 लोग, मतलब हिस्सा कर करके भागीदारी लेके सभी लोग अपना अलग अलग बिजनेस चलाएंगे। उसी को एक ही बिजनेस को अलग अलग कई तरह के लोग होकर उसको चलाएंगे तो पार्टनर्स कहलाते हैं। तो 2 या 2 से अधिक पार्टनर हो सकते हैं। 48 है, उद्यमिता के बारे में निम्न में से कौन सा एक नियम है? सफल उद्यमी पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते हैं। जोखिम उठाने वाले हमेशा सफल होते हैं।
सभी उद्यमी को इच्छा अनुसार अधिक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सफल उद्यमी एक नए प्रयोगों में भी सफल होते हैं। तो इसमें जो है सही क्या है कि जो बी है वो सही है, बाकी सब जो है सही नहीं है। उद्यमिता के बारे में मतलब जोखिम उठाने वाले हमेशा सफल होते हैं। तो उद्यमिता क्या करता है, हमेशा जोखिम उठाता है। कोई नया बिजनेस चालू करेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन जोखिम ले लिया कि चलो चले चाहे नहीं चलेगा, लेकिन हम खोलेंगे। अब ये तो नहीं है कि सफल उद्यमी मतलब बिजनेसमैन पैदा होते हैं, बनाए नहीं जा सकते हैं। ठीक है। 49 है सीडो। सीडो क्या है, सीडो का फुल फॉर्म क्या है? तो राज्य औद्योगिक विकास निगम, राज्य लघु उद्योग निगम, लघु उद्योग विकास, उपर्युक्त सभी क्या है? सीडो है राज्य औद्योगिक विकास निगम, स्टेट इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है सही है। 50 लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। निम्न में से किसको आउटडोर विज्ञापन कहते हैं? प्रिंट, डिजिटल, एक्सटर्नल एड, सेलफोन। तो ये जो है सी है, एक्सटर्नल एड। एक्सटर्नल एड मतलब घर के बाहर का जो आप देखे होंगे रोड पर लगाए होते बैनर बड़े बड़े, वो सब होते हैं एक्सटर्नल एड। इस सेशन में बस इतना ही, और अगले सेशन में मिलते हैं 51 to 75 तक। तो देखते रहिए, डिस्क्रिप्शन में पिछला सेशन का पिछला क्लास का वीडियो मिल जाएगा, उसमें देखिए। और नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।